हम देख रहे हैं राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले में स्थित है और दूसरा कोटा में स्थित है। राजस्थान राज्य का पहला व एकमात्र परमाणु शक्ति गृह कहाँ स्थित है? तो रावतभाटा चित्तौड़ में स्थित है। राज्य का पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह अंताबारा में स्थित है। हमीरहट और सुरजन चरित्र ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये चंद्रशेखर की रचनाएं हैं। हमीरहट और सुरजन चरित्र लिखी थी चंद्रशेखर ने। हम्मीर रासो 13वीं सदी में लिखा गया था शारंगधर के द्वारा, और हम्मीर रासो नाम से एक और ग्रंथ लिखा गया था 18वीं सदी में जोधराज द्वारा। शारंगधर ने पहले लिखी थी, जोधराज ने बाद में लिखी थी। एक तो 13वीं सदी में और एक 18वीं सदी में। 13वीं सदी का हमीर रासो शारंगधर ने, 18वीं सदी का हमीर रासो जोधराज ने। श्रृंगार हार जो है ग्रंथ, ये हमीर देव चौहान द्वारा रचित है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है झाइन दुर्ग को। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मांडलगढ़ दुर्ग मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ का प्रवेश द्वार मांडलगढ़ दुर्ग कहलाता है। इसके निर्माता चानना गुजर। कौन है निर्माता? चानना गुजर। मांडलगढ़ दुर्ग के बनास बेड़च और मेनाल नदी के संगम पर मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है। इसका दोबारा निर्माण कुंभाजी द्वारा करवाया गया था। मांडलगढ़ दुर्ग का सिद्ध योगियों का प्रमुख केंद्र मांडलगढ़ दुर्ग रहा है। किसका प्रमुख केंद्र? सिद्ध योगियों का। बनेड़ा किला एकमात्र अपने मूल स्वरूप में स्थित दुर्ग है। कौन सा किला? बनेड़ा किला। तो हम देख रहे हैं कि बनेड़ा किला भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बनेड़ा किला एकमात्र अपने मूल स्वरूप में स्थित दुर्ग है। खसघास इत्र में उपयोगी होती है। इत्र बनाने में उपयोगी घास खसघास, और ये कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक टोंक और सवाई माधोपुर जिले में। टोंक जिले में और सवाई माधोपुर जिले में खसघास पाई जाती है। काडीला और मानसरोवर झील स्थित है झालावाड़ में, और यह मीठे पानी की झील है। तारागढ़ दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है, जो अजमेर जिले में स्थित है। इसके उपनाम है अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय और राजपुताने की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर और गढ़बीटली। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों वाला दुर्ग यह रहा है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण जो हुए हैं इसी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुए हैं। इसके निर्माता अजय राज 1113 ईस्वी में निर्माण करवाया था। तारागढ़ दुर्ग के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था, जो अपने घोड़े की तेज गति के कारण उड़ना राजकुमार कहलाते थे, पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के राजकुमार, उनकी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा गया था, जो अजमेर जिले में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग शिया मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। शिया मुसलमानों का रूठी रानी उमादे ने तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन व्यतीत किया था। तारागढ़ में मीरान साहब की दरगाह है। तारागढ़ में मीरान साहब की दरगाह स्थित है और घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। दर्शनीय स्थल है तारागढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज स्मारक, घूंघट बुर्ज, नगारची बुर्ज, फतेह बुर्ज, नाना का झालरा और गोल झालरा। सोजत किला पाली कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो यह सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है, नानी सिरडी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? नानी सिरडी पहाड़ी पर। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, और यह मीठे पानी की झील है, भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़। नागौर जिले के किले। नागौर जिले में स्थित दुर्ग। नागौर किला, नागौर किला, इसे नाग किला और नागाना किला भी कहते हैं। सोमेश्वर के सामंत केमास द्वारा नागौर किले का निर्माण करवाया गया था। नागौर किले की विशेषता है कि इसके बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किले के मेलों को हानि पहुंचाए बिना ऊपर से ही होकर के निकल जाते थे। और नागौर जो किला है, नागौर किले में 28 बुर्ज है। कितनी? 28 बुर्ज। और 2007 में सफाई के लिए यूनेस्को ने
इस नागौर किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया था। कौन से पुरस्कार से? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया था सफाई के लिए यूनेस्को ने 2007 में नागौर किले को। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं इसी दुर्ग से जुड़ी है, नागौर दुर्ग से। और नागौर दुर्ग के बादल महल और शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए। खींवसर किला, खींवसर किला नागौर जिले में स्थित है। मालकोट किला, मालकोट किला यह भी नागौर जिले में स्थित है। कुचामन किला यह नागौर जिले में स्थित है। कुचामन किले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसका उपनाम है जागिरी किलों का सिरमौर। जागिरी किलों का सिरमौर नागौर के कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। अणखला किला भी इसी का उपनाम है कुचामन दुर्ग का। और कुचामन दुर्ग के निर्माता कौन थे? झालिम सिंह। कौन थे? झालिम सिंह। वनखंडी महात्मा के आशीर्वाद से निर्माण कुचामन किले का करवाया था। कांच महल, जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है, वो प्रसिद्ध महल है कुचामन किले का। और कुचामन दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण उक्ति, मतलब महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं होगा। क्या? ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं होगा। तो ये उक्ति कुचामन किले से संबंधित है। चूरू का किला, चूरू का किला, इसका निर्माता ठाकुर खुशहाल सिंह। कौन? ठाकुर खुशहाल सिंह। 1857 की क्रांति के समय चूरू शासक शिव सिंह ने चांदी के गोले यहां से दागे थे। कहां से दागे थे? चूरू के किले से। किसने? चूरू शासक शिव सिंह ने। कब? 1857 की क्रांति के हमले के समय चांदी के गोले वह यहां से फेंके गए थे। और गोपीनाथ मंदिर चूरू के किले में स्थित है। चूरू का किला चूरू जिले में स्थित है।